हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सब तो आपकी छोटी बुल्ली करिश्मा को सादर प्रणाम करना। आप सब लोग आशा उम्मीद कर दूँ कि आप सब मस्त मैं भी एकदम बढ़िया। तो दगड़ियों, मेरो नो करिश्मा रावत और मेरा यूट्यूब चैनल को नो कन्नी गढ़वाली व्लॉग्स और फिर से स्वागत है आपको देवभूमि उत्तराखंड का एक प्यारा सा गाँव थात गाँव बेटे जो कि डुंगमंदार पट्टी में पड़ दो और खैड़ पर्वत की गोदी में पड़ दो। तो चला सबसे पहले आप पता है आज का नज़ारा, आज को मौसम दिखाई देने तक बाद कनोगढ़ ब्लॉगिंग की शुरुआत। दोस्तों, मौसम और नज़ारा आप लोग कुछ देख के सकता है ई प्रकार से देखा मस्तल घाम लगे और हमारी खैड़ पर्वत की चोटी जखमा के माँ दुर्गा विराजमान है। तो ये देखा और हमारा देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का स्थल है देखा थात गाँव में आप आधा से ज़्यादा मंदिर दिखे और ये हमारा छोटू सा और प्यारू सा घर है। ये देखा पठावा और ये देखा मेरा पापा जी और भतीजा जी, यो हमारा सामने पंचायत घर और ये हमारा छोटू सा गाँव थात गाँव जो कि मेरा मायका ने है देखा। और ये हमारा सामने मंदार गाँव वगैरह सारी डूंग मंदार पट्टी दिखेनी ये देखा। और एक मंगा मेरी भाभी जी ने यानी कि है कि वाली भाभी जी ने धनिया ले आई हूँ और ये देखा क्या प्यार वो लगनो ये देखा धनिया की क्या। दोस्तों चला आज घर पर कोई नहीं ना, यानी कि कोई मतलब कि पापा जी ने मैं ने और गूगली ने और आकड़ती ने, तो यानी कि मेरा दुया भतीजा यानी कि एक भतीजी एक भतीजा और पापा जी और मैं ने और मेरे काम ने खाण वगैरह बनाना को और भीतर पड़ा सैंड सफे करना को और भाभी जी जाए काम पर और मम्मी जी जाए लाखड़ू लेन भाई का ब्यो का, यानी कि मेरे चाचा का निन्याल को ब्यो ना निन्याल को ब्यो तो भैया का शादी का लाखड़ू का। तो चलो हम अपनो काम काज करना। तो दोस्तों फाइनली मैंने भीतर पड़ो काम तो निपटा ली और अब मम्मी आएगी तो मम्मी अब खाना बनाओ काम मम्मी को ना तमाज बनाओ खाना और पिछाड़ बटे गोगली भी जको लगे बाट में दड़ी और गोगली तो केले रूणी अगो के मुंडे तू कुआर तू आई कन्ना मम्मी ने बना ली है दाल, मम्मी ने बना ली है दाल। कैन बनाई दाल, दाल कैन बनाई मुड़ को आ रही मुड़ को बोले तो को रहे हो ना क्या कर रही है क्या कर रही तू रोनी। अरे तुम मुड़ को आ रही मुड़ को आ रही और बैठे ता दे तक क्या देखियो तन मुड़ हाथ को आ रही आ मुक दो आ मुक दो बोले दो यो ने आ तो दो मुक चल चले है दे। दोस्तों भाभी जी ले आए मेरे के प्यार हुआ फूल ए देखा मुरांस को फूल देखा जब बोली भी दे जा ये देखा। तो दोस्तों फाइनली मम्मी ने भात अली पर भयंकर ज़्यादा धरे और पापा जी भात खान लगे ये देखा और मैं भी भात खाणू स्टार्ट। दोस्तों फाइनली टाइम दिन के 2 बजेगी और मेरे होएगी सेना को टाइम और खाना भी खा लिया मैंने। तो अब से जान मैं खैर से नींद तो नहीं आती मैं यह क्योंकि मैं सवेरे 10 बजे खड़े उठ दो जब मेरा हस्बैंड जी फोन करता बोले तो जो नहीं उठी खड़ी पहले क्या कान खड़ा उठ गया मेरे काम ही नहीं है 10 दिन मान भर भी बैठी हूँ सी हूँ क्योंकि आज टाइम अब 5 बजनी और मैं पॉलिथीन लेके जाना पर जल जानी जाइल पर घुमानी सही। तो चला बुढ़नी होली मिल के पर टाइम ओवर हो गए ताकि वजह से पत्नी जय पौंद कि नहीं जय पौंद और माँ जी भी भलिया मत बने तो माँ जी के साथ में घर होना। तो दोस्तों मैं कि काफ़ी दूर यानी कि जहाँ हम ना मुंड वही लूंदा था क्या बोलता मोद और ये हमारा मस्त मस्त वाला डोकरा था ये पर ए राम जी अब तो डोकरा पर देख सकता आप लोग
क्या हाल होगी तो डुकरू का को हाल होगी। और ये अपन ना हमारा ना वीर देवता को मंदिर ना, यानी कि एक रक्षपाल देवता ना, एक वीर देवता ना, तो एक वीर देवता को मंदिर ना। मैं तय मंदिर में जाऊँ अबरी मैंने धूप वगैरह कुछ नहीं लिया, एक तो दुकान भी नहीं ना, और घर पर भी छाई नहीं था शायद कि मैं तनी आई था। फिर मैंने बुरी कोई बात नहीं, वीर देवता का दर्शन करके जान मैंने तो बस। और हमारा डुकरू सार देख लो ना तुम ना, बेकार हाल हो देख सकते आप लोग पिछाड़ी बन कना हाल हो मती मंदार बन भयंकर ही ज़्यादा खेती बाड़ी करता हम लोग पर यख था कोई भी कना के राज्य नहीं होंदो। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू है जीने की आदत, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा। सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें मुझसे बुला रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने वीर देवता का दर्शन भी कर ली। और जय हो वीर देवता अपनी कृपा सब ऊपर बने कर रखे और सभी राजी खुशी रखे। तो मैंने कुछ धूप वगैरह तो ले आई नहीं थी क्योंकि यक ताब भी नहीं खोला, मैं अचानक ही आई तो मैंने बोली चलो मैं मंदिर में भी चल जाऊँ मिलता मैं। जब मैं इतना दूर है कि ना तो मैं यहाँ फूल गाणू तो देवी देवता बोल कि हम कह कुछ न ले आओ, फूल ही भी चढ़ाओ तो वही बहुत ना। तो मैंने देखा 3-4 फूल ले आई जय हो भगवान जी, और एक मंगा फूल चढ़े दिनों ये देखा, और एक देख ताब लग्यो तो मैंने बहरी में चढ़ाऊँ फूल ये देखा। जय हो आजकल तुम्हें पता क्या फूल दे ही भी ना। तो दोस्तों ये देखा यखमा लगी हमारी रोटी बनने, ये देखा और हम भाभी बनाना परांठा, यखमा मेरी भाभी जी परांठा बनाना। और देख ही सकते आप लोग कितना मस्त ढंग से परांठा बनाना। और पता बताना आप लोगों को क्या चीज़ है परांठा बनाना, जो मैंने ब्याली ले आई ना साकना, तो साकना का ही परांठा बनाना मेरी भाभी जी। ये देखा साकना का परांठा बनाना। तो देखा पहले साकना ले आई फिर से छांगने, फिर उसे आई ना उसना का बाद ये पिस्सी मेरे भाभी जी ने, और पिसना का बाद देखा परांठा बनना। तो दोस्तों फाइनली टाइम रात के 9 बजे और मैं आ गया अपना रूम पर सेण, और मेरे ये बोल का ससुराल जाने की तैयारी भी बेगी ने।
तैयारी कुछ नहीं हुई, बस एकदम से जान पड़नू मैं तुम्हें पता बोलो। और मैं बहुत लंबा दिन कहे थे आई हूँ, यानी कि लंबे दिन बोले तो कम से कम मैं रण था ये मैं पूरा यन थे सोचू कि 4-5 अप्रैल तला का मैं 20-25 दिन होना न तब तला रण बुला का मैंने। पर मैं एकदम से अचानक से बहुत इम्पोर्टेंट ही काम से जान पड़नू अपना ससुराल। और आज मेरे कुल का त्यो दिन न, क्योंकि 12 तारीख में आई न और आज 19 तारीख न, तो कम से कम 8-9 दिन, बस ज़्यादा नहीं 7-8 दिन हुए मैं ये। और मेरे देखा बैग पैक होएगी तम्मा, बैग पैक भी कह लेना, क्योंकि जो मैं हमेशा यकन 10 बजे उड़ दूता ये वो बोल का ससुराल जाना के, क्योंकि गाड़ी जल्दी चल जाने ने, तो ताकि खातिर मैं बोल का वो 8 बजे उठना पड़ना 7 बजे। और 7 बजे उठेगा तैयार वगैरह होना और सीधा ससुराल जाना की तैयारी करना। तो क्या करना, और मैं ना 8-9 दिनों को पता ही नहीं चले कि कब मेरा 8-9 दिन जाइए। और बगल में मेरा मम्मी पापा सिया, तो से मेरी आवाज़ ना सुनो, यहाँ का मैं थोड़ा आवाज़ कम निकाल लूँ ना। और आप लोग देखना होला कि मेरी हालत इच्छा मेरे मतलब कि एकदम से इनो जानो पड़नू के क्या बताऊँ आप लोगों को। और मन तो खैर से क्या कहता जहाँ अच्छी नहीं आई मन तो बिल्कुल भी नहीं, बोले तो बिल्कुल भी नहीं ने। पर मजबूरी को जान पड़नू में मजबूरी को समझा, मतलब जान तो अच्छी नहीं था तन भी, पर एकदम से इन जान पड़ने के मतलब जन तो ही पता कि मैं कभी ससुराल आंदी था इमोशनल नहीं होंदो, बहुत कम होंदो पर अपने आप में होंदो ना वीडियो पर दिखाऊंदो और ना मम्मी पापा दिखाऊं, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा अजीब लगूँ ना, बहुत ज़्यादा अजीब। तो ताकि खातिर और मेरी मम्मी भी हमेशा वीडियो देखे, तो ताकि खातिर मैं इमोशनल नहीं होंदो, मैं अपने आप में होंदो, कभी कैमरा का सामने पर या फिर कभी मम्मी पापा का सामने पर होंदो नहीं ने। पर क्या करना अब जान पड़नू मैं, और तंत मैं सोचणो कि एक दिन घर से रह दिया जाए, पर मेरे कोई पता नहीं ना बोल का भी मैं सीधा तक बिठान जा सकदो। तो चल कोई बात नहीं, देखो ना कन होंदो और क्या होंदो। तो दोस्तों आज की वीडियो एक बार एंड कर दा, आशा उम्मीद कर दो कि आप मेरी वीडियो अच्छी लगी होली। आप वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कोला, लाइक कोला, कमेंट कोला। और जो मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे वो मेरे चैनल कन्नीगढ़ वाले ब्लॉग का से सब्सक्राइब कर दिया है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता आप नेक्स्ट ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड। और माई का दिन इन होंदा ना 8 दिन वही मैं ये, पर मैं इन लगनों के बस सिर्फ 7-8 घंटा वही बोला मैं, क्योंकि जय हिसाब से मैं सोची गए थे ना आयूँ तय हिसाब से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोची गए थे आयूँ कि 20-25 दिन रह, पर 20-25 का दिन वजह के सिक्के 5 या 6 दिन रह पाई, मैं ज़्यादा नहीं रह पाई। बस होली मनाई और तय के बाद मतलब कि मेरा दिन बितरे बितरे बना, कोई पता नहीं चली कब मेरा दिन बितरे बितरे बना गायब हो गया और कब मेरा ससुराल जाने का दिन है ये। तो कोई बात नहीं, हर एक लड़के की मजबूरी रही, मेरी नहीं, हर एक लड़के की मजबूरी रही हो, जानू तो पड़ दू ही ना। तो बस भले ससुराल में भी मैं पूरा प्यार मिल दो, पर मम्मी पापा जो प्यार कक्के नहीं मिली सकदो ना। तो बस क्या कंदा जानो पड़ दो अपना घर परिवार छोड़ के, यानी कि अब तो यू खैर से मेरे भाभी लोगों को घर परिवार हो गए, अब हमार तो तक ही न जग ससुराल ने। पर फिर भी पता नहीं क्या रंदो यक माई का मैं इन जो यक इतना सुकून मिल दो, इतना शांति मिलती, पता नहीं ठीक है।